बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान शंकर पार्वती को कथा कह रहे हैं। कहते हैं, देवी एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। किसको? भगवान विष्णु को दे दिया श्राप। पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, फिर विष्णु जी से ऐसी कौन सी गलती बनी ताकि नारद जी ने श्राप दिया? पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसी कौन सी गलती हुई जो कि नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया? नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, ये संसार तो कठपुतली के समान है। भगवान जिसे जैसा बनाते हैं वो वैसा ही बनता है। भगवान जिसे जैसा बनाते हैं वो वैसा ही बन जाता है। सबको प्रभु श्री राम जी नचाते हैं। देवी, नारद जी ने श्राप क्यों दिया? एक बार की बात है कि नारद जी हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे। और शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही थी। और नारद जी भगवान का भजन करने लग गए और समाधिस्थ हो गए। नारद की समाधि को देख करके इंद्र घबरा गया और इंद्र ने बहुत यत्न किए नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए। लेकिन जिनकी भूमिका को स्वयं प्रभु बनाते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। इंद्र घबरा गए। अंत में कामदेव को भेजा कि आप जाकर के नारद जी की समाधि को भंग कीजिए। कामदेव भी थक गए। कामदेव ने सोचा कि नारद की समाधि कैसे भंग की जाए। संत की समाधि को भंग करना बहुत कठिन है। जब कामदेव थक गए तब 3 वस्तुएं काम आई। जब व्यक्ति असफल हो जाए तो 3 वस्तुओं का सहारा ले तो सफल हो सकता है। पहला है फूलों का हार। कामदेव ने फूलों का हार लिया। दूसरा, बढ़ाई करना शुरू की, प्रशंसा शुरू की। तीसरी, बार बार प्रणाम किया। ये 3 काम कर लो, सफलता मिल जाएगी। किसी के गले में फूलों का हार डालो, उसकी बार बार बढ़ाई करो, बार बार उसको प्रणाम करो, वो पिघल जाएगा। ऐसे समझिए, एक मूर्तिकार था, एक मूर्ति बनाने वाला था, मूर्तिकार।
मूर्ति बहुत सुंदर बना लेता था। रास्ते से गुजर के जा रहा था, एक ज्योतिषी मिले, ज्योतिषी से हाथ दिखाने लग गया और हाथ दिखाते ज्योतिषी ने कहा, भैया तेरी तो आज से 7वें दिन मौत होनी है। मूर्तिकार घबरा गया। उसने कहा, बाबा इससे बचने का कोई उपाय है? ज्योतिषी ने कहा, हाँ उपाय तो है भैया, तो मूर्ति बहुत सुंदर बना लेता है, अपने ही आकार की 8 मूर्तियां बना लेना और जिस समय तेरी मौत का समय आए और तू उन मूर्तियों के बीच में खड़े हो जाना। ऐसा ही किया। 8 मूर्तियों के बीच में मौत के समय पर वो चित्रकार, वो मूर्तिकार खड़ा हो गया। यम के दूत आए हैं, 9 चेहरे एक जैसे देखे, 9 चेहरे एक जैसे हैं। अब किसको लेके जाएं? यम के दूत लौट करके यमराज के पास पहुंचे। कहा, भाई महाराज ये तो 9 मूर्तियां एक जैसी हैं, ब्रह्मा जी ने ये क्या किया, एक जैसे कैसे बना दिए? कैसे, किसको लेके आए? नंबर है किसका? अब यमराज भी आए हैं। यमराज ने भी देखा, वो भी चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे, ये 9 तो हमने नहीं बनाए, वो 9 तो जो है एक जैसे चेहरे तो ब्रह्मा जी नहीं बना सकते, कोई ना कोई परिवर्तन तो करते हैं, मगर ऐसा क्यों किया? ब्रह्मा जी को बुलवाया गया, वो भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने तो ये 9 के 9 नहीं बनाए। विष्णु जी आए, सभी देवता आए, सब आश्चर्य में पड़ गए, चक्कर क्या है? विष्णु जी बहुत चालाक है, बहुत चतुर हैं। सबके सामने कहने लगे, ये मूर्ति बनाने वाला भी बड़ा अजीब आदमी है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है, बिल्कुल जान सी डाल रखी है मूर्तियों में। तो अगर आज ये मेरे सामने होता ना, तो आज तो मैं इसके गले में फूलों की माला डालता, आज तो मैं इसकी बहुत तारीफ करता, आज तो मैं इसको सर झुकाता। और जब बार बार विष्णु जी ने बढ़ाई की और बार बार फूलों का हार गले में पहनाने की बात की, बीच में से हाथ उठ गया और जैसे ही हाथ उठाना चित्रकार का, मूर्तिकार का, तुरंत ही पकड़े गए, आ जाओ आपका ही नंबर है। तो जब बार बार फूलों का हार और बार बार प्रशंसा होती है, बार बार प्रणाम होता है, तो बड़े बड़ी मूर्तियां भी बोलने लग जाती हैं। जो कामदेव थक गए थे, इन 3 उपाय से कामदेव सफल हुए। नारद की समाधि खुली। नारद जी ने कामदेव के लिए बहुत सुंदर वचन कहे, अब तू यहां से चला जा। लेकिन शब्द कहते कहते अहंकार पैदा हो गया। तू यहां से जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। शिव जी ने तो तुझे भस्म किया था, शिव जी ने तुझ पर क्रोध किया था, क्योंकि एक बार शिव की समाधि भी भंग करने के लिए कामदेव पहुंचा था, तो शिव जी ने उसे भस्म कर दिया था। तो नारद कहते हैं कि शिव जी ने तो तुझे क्रोध किया था, मैंने क्रोध नहीं किया, मुझे क्रोध नहीं आया, इसलिए तू जा यहां से। ऐसा बोलते बोलते अहंकार पैदा हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा सोचते सोचते भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं नारद जी।
भगवान शंकर ने कहा, नारद कई दिनों में दर्शन हुए, कहां रहे? बस वही नारद जी ने वही कथा शुरू कर दी कि मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। भगवान शंकर कहते हैं, नारद जी आप संत हैं, और संत तो काम पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। संत के पास काम तो आता ही नहीं है। इसलिए जो आपने कथा मुझे सुनाई है, क्षीर सागर में जाकर के विष्णु जी को मत सुना देना, वरना वो बहुत बड़े छलिया हैं। देखिए, जिसके अंदर अहंकार हो, थोड़ा सा अच्छा काम कर दे तो उसके मन में यही रहता है कि मेरी और बढ़ाई हो, मेरी और बढ़ाई हो। तो नारद जी को शिव जी की बात पसंद नहीं आई, विष्णु जी के पास पहुंचे, बस वही कथा शुरू कर दी कि मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। भगवान विष्णु ने सोचा, नारद मेरे भक्त हैं और इनके अंदर अहंकार का बीज पैदा हो गया है, थोड़ा छोटा सा ही अभी अंकुर निकला है। करुणानिधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। गर्भ का यानी अहंकार का बीज उगने वाला है। अगर इसे अभी निर्मूल नहीं किया तो ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, फिर काटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई विषय विकार पैदा हो तो उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए। आपके अंदर या आपके साथी के अंदर कोई विचार पैदा हो रहा है, कोई विषय पैदा हो रहा है, उसे तुरंत के तुरंत ही वहीं नष्ट कर दिया जाएगा, तो वो आगे पनपेगा नहीं, और आगे नहीं पनपेगा तो नुकसान नहीं देगा। इसलिए नारद जी को अपने बैराग पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो काम के अधीन होकर के ऐसा अहंकार कर रहे हैं। संगति का असर हो जाता है। संगति का असर बहुत जल्दी होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास से चले हैं। भगवान विष्णु सोचने लगे, कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान को कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। इसलिए संयोजन विस्तार का एक मायावी नगर उत्पन्न किया, जिसके राजा सिर निधि बनाए गए, और उनके यहाँ पर एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या उत्पन्न की। कौन उत्पन्न की है? एक कन्या उत्पन्न की। क्या नाम है कन्या का? विश्व मोहिनी। नारद जी रोज उसी रास्ते से निकल के जाया करते थे, लेकिन आज देखा ये नगर कहां से आ गया। सोचने लगे होगा कोई हो सकता है। बहुत सुंदर सजाया गया है नगर के लिए। नारद जी ने पूछा मंत्रियों से, भैया ये कौन का नगर है? मंत्रियों ने सारी बात बताई, राजा शील निधि का नगर है। इतनी शोभा क्यों है? महाराज की कन्या का विवाह होना है, और कन्या स्वयं वर को चुनेगी। अपना वर कन्या स्वयं पसंद करेगी। नारद जी नगर में प्रवेश करते हैं, राजा शील निधि से मिले। राजा शील निधि ने संत का स्वागत किया, आसन दिया। कहा, महाराज कल मेरी कन्या का
विवाह होना है और कन्या स्वयं अपने वर को चुनेगी, ऐसी शर्त है। मेरी कन्या का हाथ देखिए और हाथ देकर के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। जैसे ही नारद जी ने कन्या को देखा, इतनी सुंदर कन्या थी कि नारद जी हाथ देखना भूल गए, उसके चेहरे को देखने लगे। देख रूप मुनि विरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देख रूप मुनि विरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अति प्रचंड रघुपति के माया, जिन मोह अस को जग जाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा की जो माया है ना, बहुत कठिन है। माया भगवान की बहुत कठिन है। माया ठगनी बहुत बड़ी। भगवान की जो माया है ना, इससे बचना बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ी है। माया ठगनी बहुत बड़ी, और ये सबको रही ठगाए। माया ठगनी बहुत बड़ी, ये सबको रही ठगाए। जो या की पूजा करे, पहले वाकू खाए। माया ऐसी होती है, जो माया की पूजा करता है पहले उसी को खाती है। जैसे बिजली है ना, ये बिजली है, बिल्कुल बिजली अगर छू लिया तो समझ लो खून चूस लेती है। और जो भी संसार में आया है, माया उसको जरूर पकड़ती है, जरूर व्यापती है उसके लिए। व्यक्ति संसार छोड़ सकता है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के काम के ऊपर विजय पाना भी बहुत कठिन है। काम अदृश्य दिखाई नहीं देता। काम दिखाई देता है कभी? दिखाई देता नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रमण करता है। काम को किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आक्रमण कर रहा है। फिर भी सभी को मारता है। क्रोध चला जाता है, गुस्सा चला जाता है, लोभ चला जाता है, लेकिन काम नहीं जाता। बहुत सारे अनर्थ काम के कारण होते हैं। हृदय पर आक्रमण करता है ये काम। लौकिक कामनाओं को बढ़ाता है काम, और काम से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से शक्ति का नाश होता है। जिसके पास ताकत कम होगी तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। कमजोर के लिए गुस्सा बहुत आता है, पहचान कर लेना। काम जब छाती पर बैठता है तो विवेक चला जाता है। ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, विद्वान विद्वता भूल जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भूल में पड़े हुए हैं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपेश्वरी जो भगवान की तरह पूजते थे, दूध से नहाया करते थे, शहद से नहाया करते थे, जो भगवान की तरह पूजे जा रहे थे, आज वो काम के कारण जेल में पड़े हैं, है ना। ये काम ऐसा है, अगर सावधानी नहीं रखी तो जीवन को बेकार कर देता है। श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा आती है पाराशर ऋषि की। 60,000 वर्ष तक खूब तप किया। इतने तपेश्वरी हैं, कितने तपेश्वरी हैं कि सूर्य को भी ढक दिया अपने तप से, लेकिन काम को नहीं ढक पाए। कौन? पाराशर ऋषि, इतने तपेश्वरी। मत्स्य गंधा पर मल्लाह की कन्या पर मोहित हो जाते हैं पाराशर ऋषि। काम को नहीं ढक पाए, इसलिए काम बहुत कठिन, बहुत भयंकर, बहुत विचलित करने वाला, बहुत परेशान करने वाला है। इसलिए सावधानी जरूरी है। संसार में आए हैं तो रहना पड़ेगा, लेकिन सावधानी के साथ। जैसे हमारे लिए अग्नि जरूरत है, अग्नि की बहुत जरूरत है, बिना अग्नि के हम भोजन नहीं बना सकते, लेकिन हम अग्नि के साथ रहते हैं तो सावधानी के साथ रहते हैं कि उंगली ना जल जाए। अग्नि को पकड़ते हैं किससे? चिमटा से पकड़ते हैं, सावधानी के साथ पकड़ते हैं। ऐसे ही माया के साथ रहो, काम के साथ रहो, लेकिन सावधानी से, कोई नुकसान ना हो। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बोले करो ना। बहुत सावधानी की जरूरत है, इसलिए सावधान रहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोले सीताराम सरकार की जय हो। तो महाराज वो उल्टा पड़ गए। कौन? नारद जी। क्योंकि माया के वशीभूत हो चुके हैं। नारद जी माया के वशीभूत हो गए और सब कुछ उल्टा पढ़ने लगे हैं। पढ़ना जो था उसे भूल गए। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसे वरेगा वो अमर हो जाएगा और संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता। नारद जी ऐसा पड़ गए हाथ की रेखा में, जबकि ऐसा नहीं लिखा था। लिखा क्या था? जो एही बरई अमर सोई होई। जो अमर होगा वो इस कन्या को वर्ण करेगा। जो 14 ब्रह्मांड का मालिक होगा वो इस कन्या के साथ शादी कर सकता है।
लेकिन नारद जी उल्टा पड़ गए कि अगर इस कन्या के साथ शादी करेंगे तो दुनिया के मालिक बन जाएंगे और अजर अमर हो जाएंगे, जो भी इसके साथ शादी कर लेगा। उल्टा पड़ गया। इसलिए नारद जी ने सोचा कि क्यों ना हम ही इससे शादी कर लें। बताओ, एक बाबा जी शादी करने की सोच रहा है। नारद जी ने सोचा अगर हम शादी भी करेंगे तो ये कन्या हमें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हमारा रूप ही सही नहीं है। क्योंकि शादी के लिए तो रूप की जरूरत है, बिना रूप के शादी नहीं है। अब रूप चाहिए, और रूप कहाँ मिलेगा भैया। नारद जी ने सोचा रूप की जरूरत है, अगर रूप नहीं मिला तो ये कन्या हमें प्राप्त नहीं होगी। नारद जी व्याकुल हो गए, क्योंकि काम की संगति हो चुकी थी ना। काम का बाण लगा हुआ था, फूलों का बाण काम का लगा हुआ था। तो भैया रूप कहाँ मिलेगा? आजकल तो रूप खूब मिलते हैं, पैसा हो लीपा पोती करवाया है भाई। सुंदर बनने के आजकल तो घर घर में, गली गली में दुकान खुली हुई है। पैसा होना चाहिए है? तुलसिया संसार में एक पैसा एक राम, राम से मुक्ति मिलत है, पैसा से चलते काम। है ना? पैसा हो खूब लीपा पोती करवाओ। हाँ? ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस। पिल्ला है नीचे, नीचे पिल्ला पिल्ला पिल्ला, नीचे नीचे ट्रैक्टर के नीचे। बस बस रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। चलो, ये हरस हबस की मंडी है, ये हरस हबस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, ये हरस हबस की मंडी है, ये हरस हबस की मंडी है, ये हरस हबस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, कागज के कड़कते नोटों पर, कागज के कड़कते नोटों पर, दुनिया के चमन बिक जाते हैं, ये हरस हबस की मंडी है, ये हरस हबस की मंडी है। हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर चीज का सौदा होता है, हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर चीज का सौदा होता है, इज्जत भी बेची जाती है,
इज्जत भी बेची जाती है, ईमान खरीदे जाते हैं, ईमान खरीदे जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है। अनमोल रतन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है। बिकते हैं इस्लामिक सजदे, बिकते हैं इस्लामिक सजदे, हिंदू के भजन बिक जाते हैं, हिंदू के भजन बिक जाते हैं। बिकती हैं रातें दुल्हन की, बिकती हैं दुल्हन की, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है। अनमोल रतन बिक जाते हैं, कागज के कड़कते नोटों पर, कागज के कड़कते नोटों पर। दुनिया के चमन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है। अनमोल रतन बिक जाते हैं, ये हरस हवस की मंडी है। तो भैया पैसा हो लीपा पोती करवाओ। नारद जी ने सोचा हमारे यहाँ तो एक ही दुकान है, और वो भी किसके पास है? भगवान विष्णु के पास है। अब अभी तो वहीं से आए हैं, अब ऐसी मालूम होती तो उनसे पहले ही गुजारिश कर लेते। नारद जी ने वहीं से फोन लगा दिया, भगवान विष्णु को याद करने लगे। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायणी, श्रीमन नारायणी नारायण